नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के इंपॉर्टेंस अपडेट के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो उस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ उसका नाम है रिलैक्सो। आप सभी जानते हैं रिलैक्सो के बारे में। तो रिलैक्सो एक फूडवेयर कंपनी है। तो फूडवेयर इंडस्ट्रीज में मतलब फुटवेयर इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उस सारे कंपनीज को टक्कर देकर नंबर वन पोजीशन में जो कंपनी बैठे हुए है वो है रिलैक्सो। देखिए एक टाइम बाटा के डंका बजते थे, आज रिलैक्सो का डंका बजते हैं और मेरे हिसाब से फ्यूचर में रिलैक्सो का डंका और भी ज्यादा बढ़ेगा। क्यों इस तरीके से बातचीत में कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट टीम, आपको मैं एक रिपोर्ट भी दिखा था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो मैनेजमेंट टीम ने जो कमेंट किए हैं कि इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो क्या हुआ, मतलब डाउन हो चुके हैं। और मार्केट शेयर डाउन होने के पीछे कारण जो है इसका हाई कॉस्ट प्राइस का, जितने सारे वो फूड वेयर्स बेचते थे उसका हाई कॉस्ट होने के कारण मार्केट शेयर गिर गए थे। तो कंपनी मैनेजमेंट ने टीम ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि अभी से वो मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर जो स्टार्ट हुआ अभी से इस सिचुएशन से कंपनी हाई कॉस्ट के साथ साथ लो कॉस्ट के प्राइस में के भी जूते बेचेंगे। तो जिसके लिए कंपनी मार्केट शेयर जो गिर गए थे वो फिर से खड़ा कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट जो कमेंट्री पहले भी किए थे उसी तरीके से कमेंट्री यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक गुड अपॉर्चुनिटी और एक पॉजिटिव थिंकिंग बन सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। और बाकी फिर से आप को मैं जरूर कहूंगा कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है और फ्यूचर के विजन्स के हिसाब से देखिए एक चीज आप ये बात जरूर याद रखिए। आज इंडिया नंबर वन है। कौन सा हिसाब से? ऑब्वियसली पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर वन है। और सबसे बड़ी बात है, आप सभी जानते हैं पिछले दिनों में चंद्रयान 3 जो है वो फाइनली लॉन्च मतलब लैंड कर चुके हैं। और ये एक इंडियन होने के नाते एक गर्व की बात है। अगर आप भी गर्व करते हैं इस बातों में तो जरूर मुझे एक लाइक करना और कमेंट करके बताना। सिर्फ कमेंट कमेंट में इंडिया लिख कर भेजना। तो मैं तो बहुत गर्व फील कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से इंडिया का ग्रोथ अपकमिंग ईयर्स पे और भी ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि बाहर की बहुत सारे इन्वेस्टर तो इस इंडस्ट्रीज में इंडिया में आने वाले हैं और बहुत सारे इकोनॉमिकली ग्रोथ इंडिया में होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आरओसी आरओई इस कंपनी का उतना खास नहीं है, तो खास तो बन जाएगा जब कंपनी का परफॉर्म फिर से खड़ा होंगे तो फिर से खास वो बन जाएगा। तो कंपनी का जो डेप्थ है वो एकदम नाप के बराबर है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है मैं एक बार आपको दिखा भी दूं। तो कंपनी का जो पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिला, आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो करंट जो पी रेशियो है वो 140 के आसपास है। और कंपनी का एवरेज पी रेशियो 5 साल में कितना है, 90 के आसपास है। इसका मतलब मेरे हिसाब से पी रेशियो एक हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला है। अभी एक पॉइंट्स में और भी आपके साथ डिस्कशन करूं कि ये जो मतलब ऑलमोस्ट कंपनी का जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है इस कंपनी के ऊपर। साथ ही साथ कंपनी का अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी देते रहते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स वीकनेस है जैसे कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी में ग्रोथ डाउन हुआ 3 साल में। साथ ही साथ कंपनी का डिलीवरी जो सेल्स ग्रोथ है वो भी डाउन हुआ। और सेल्स ग्रोथ होने के पीछे कारण, डाउन होने के पीछे कारण तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ किस बेसिस में सेल डाउन हुआ है। और रही बात कंपनी का बुक वैल्यू के 12 टाइम्स ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के दो खासियत मैं आपको बता दूं। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, आप देखेंगे सेल्स डाउन होने के बाद भी कंपनी कंटिन्यूसली खुद का जो क्वार्टरली जो सेल है वो इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। और उस हिसाब से ये भी देखिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सब कुछ एक्सपेंस को और इंटरेस्ट को पे करने के बाद जो हाथ में जो प्रॉफिट आया वो 56 करोड़ के आसपास है। 39 करोड़ से बन चुके हैं 56 करोड़। तो कंपनी में एक पॉजिटिविटी नेट इनकम देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो शेयर कैपिटल तो चलो इंक्रीज भी हुआ, उसके साथ साथ रिजर्व का भी इंक्रीजिंग हुआ। और कर्जा जो बीच में ज्यादा लिया गया था इस बार कर्जा पूरा का पूरा ना के बराबर हो गया। और लाइबिलिटी भी देखेंगे तो कंपनी का लाइबिलिटी भी उतना ज्यादा नहीं है। उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स एसेट देखेंगे तो कंपनी का 1150 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट देखने को मिला है। तो ओवरऑल हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला और शानदार ग्रोथ देखने को मिला है। और एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कंपनी कितना ट्रेड रिसीव किया इस बार वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रेड रिसीव अगर कम हुआ तो सोचना कंपनी के बिजनेस में थोड़ा सा इम्पेक्ट आएगा, थोड़ा सा डाउन साइड ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो कंपनी पिछली बार 250 करोड़ का ट्रेड मिला था, इस बार ट्रेड रिसीव किया 270 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा है तो एक अच्छा खासा
हाई ग्रोथ लेवल्स में यहाँ पे कंपनी का काम देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में, तो इन्वेस्टर देखिए, इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, उसके बाद एफआईएस और डीएस के पास कम होल्डिंग्स है और बाकी पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो डीएस ने क्या किया, इस बार होल्डिंग्स को इंक्रीज किया और किस तरीके से इंक्रीज किया वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखना इस चीज को कि म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूसली बाय करते गया। लास्ट कुछ मंथ्स में लगातार बाय किया। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर छोटा मोटा ही तो बाय है, फिर भी देखिए सेल यहाँ पे कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन ने सेल भी किया, कुछ इंस्टीट्यूशन ने बाय भी किया। तो बाय सेल मिलाकर अल्टीमेटली लास्ट में देखा है तो बायर ही जीता। तो यहाँ पे बायर जब जीतते हैं इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि हायर चांसेस में जाने का। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने कुछ ट्रेड्स आपको मेंशन किया था और ट्रेड क्या था, यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स था और इस कफ विथ हैंडल पैटर्न्स को यहाँ पे ब्रेकआउट किए थे इस कैंडल ने और उसके बाद इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मैं कंफर्मेशन के ऊपर एंट्री लिया और मेरा टारगेट था यहाँ तक करीबन 10-11% का टारगेट था और फटाफट टारगेट भी मिल चुके हैं। अभी एक बड़ा सा टारगेट लेने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा सा यहाँ पे एंट्री लेवल बनेगा, एक शोल्डर कम हेड कम यहाँ पे फिर से एक शोल्डर बना, फिर से अगर एक शोल्डर बन जाते हैं तो हायर कन्फर्मेशन मिल जाएगा मुझे टारगेट मिलने तक। तो यहाँ तक जो टारगेट मिलेगा एटलीस्ट 20% के ऊपर। तो मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, कभी मौका मिले मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए इजी ट्रिप प्लानर आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टिकटिंग बिजनेस करने वाला कंपनी है। ऑनलाइन टिकट बेचने वाला सबसे बड़ा एक शानदार कंपनी है। चाहे वो ट्रैवलिंग के ऊपर हो, चाहे वो रेलवे, चाहे वो हो फ्लाइट के टिकट हो, बस के, टैक्सी का, साथ ही साथ देखें तो होटल्स का, रिजर्वेशंस का, उसके साथ साथ हॉलीडेज पैकेज का, सब कुछ का अरेंजमेंट इसी कंपनी करते हैं। तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, इसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि देखिए इंडिया इकोनॉमी के लिए बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, ये तो आप जानते ही है। और उस हिसाब से बहुत सारा आज आज दुबई में क्या हो रहा है, आज दुबई में लोग क्यों घूमने के लिए जा रहे हैं, क्या दुबई में कोई रेगिस्तान देखने के लिए जा रहा है, बिल्कुल नहीं, उसका उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए जा रहा है। तो इंडिया का इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है तो मतलब इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग ईयर्स में आने वाला है। तो उस टाइम में लोग बाहर की कंट्रीज से इंडिया में आएगा, साथ ही साथ इंडिया से भी बाहर जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो इस तरीके से कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि इस तरीके से कंपनी बहुत डिस्काउंट ऑफर्स भी देते हैं ट्रैवलिंग्स के लिए और टिकटिंग बुकिंग करने करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी को अभी से फोकस रखना चाहिए। तो आर इसका बेस लेवल में देखने को मिला है और पी रेशियो भी यहाँ पे शानदार तरीके से देखने को मिला। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है और कंपनी का हाथ में इनकम भी है। हाँ, आप बोल सकते हैं कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव है। अभी कैश नेगेटिव का मतलब क्या है, देखिए कैश नेगेटिव मतलब है कंपनी जितने पैसे हाथ में पड़े हुए थे उस पैसे को फिर से वो री इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के ऊपर। तो जब कोई मैनेजमेंट खुद के पैसे को री इन्वेस्ट कंपनी के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट का हाई पॉसिबिलिटी है वो कंपनी को आगे चल के एक बड़ा जगह पे लेके जाना चाहते हैं। तो मान के चलिए आपका बिजनेस में इस बार मान के चलिए 5 लाख प्रॉफिट हुआ। मैं छोटे से एक बिजनेस के बारे में बात करूं, मान के चलिए आपके सारे खर्चे सब कुछ मिटाकर आपको सालाना 5 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट हाथ में पैस कैश पड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे क्या कि चलो इस बार मैं एक नया दुकान ओपन कर लेता हूँ, नया एक वो मतलब मशीनरी खरीद लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ करने के लिए आपको जो हाथ में पैसे पड़े हुए हैं, उस पैसे पे यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको लोन लेना पड़े तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में एक प्लस पॉइंट है। तो इस हिसाब से कैश फ्लो नेगेटिव है मतलब कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। हाँ, कुछ वीकनेस है इस कंपनी के ऊपर, जो वीकनेस मुझे यहाँ पे देखने को मिला, जैसे कंपनी के डेज पेबल में 2-3-4 दिन लग रहा था। 2017 के बाद ऐसे क्या हो गया, कंपनी के डेज पेबल में बहुत ज़्यादा दिन लग रहा है। और आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे डेज पेबल बढ़ गया तो इसका मतलब कंपनी खराब हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। अभी इस तरीके से डेज पेबल में ज़्यादा क्यों लग रहा है, उसके पीछे कारण है। मान के चलिए कंपनी ने होटल बुकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और कंपनी मतलब होटल से कुछ इस तरीके से डील हुआ कि उसको बोला गया कि मान के चलिए आपको 1 साल के बाद मैं पेमेंट करूँगा। जितने आप कस्टमर मुझे करके देंगे उसका पेमेंट आपको 1 साल में मैं दूँगा। तो यही इसी 1 साल मतलब 1 साल के अंदर-अंदर दूँगा। तो यही मुझे लगता है जो एवरेज इसका पैसा आने का टाइम हो रहा है, वो 138 डेज़ में हो रहा है। क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊँगा, क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है कंपनी का, सॉरी साल भर के दिखा दूँ। देखिए साल भर में पहले कितना शानदार सेल्स करते थे। तो पहले जो बिज़नेस था वो टिकटिंग का ही बिज़नेस था, कोई होटल का बिज़नेस बहुत कम था। तो अभी धीरे-धीरे करके होटल बिज़नेस में आया, बाकी बिज़नेस में भी एंटर हुआ है।
ये सारी चीज़ देखने के बाद आपको यही लगेगा कि कंपनी में एक अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन किया प्रॉफिट को इस बार। पहले उतना प्रॉफिट नहीं होता था, अच्छा खासा सेल्स होने के बाद भी। तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया और इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दिया। और इसी के चलते कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या डिसीजन लिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड वाले ने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में अच्छा खासा सेल ऑफ किया और इस सेल ऑफ होने के कारण ही यहाँ पे शेयर के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। और मेरे हिसाब से अभी देखिए इस क्वार्टर में, मतलब जुलाई क्वार्टर में, सॉरी जुलाई क्वार्टर नहीं, जुलाई मंथ में यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया गया। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ, कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरावट का माहौल दिखा। एक जर्नी होने के बाद एक अच्छा खासा लेवल को, इस रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट को बार बार रिटेस्ट किया। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद अगर डाउन साइड में आए तो फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ तक आएगा, सेकेंड अटेम्प्ट अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो फिर से 32 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं एज ए लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी सोचूंगा नहीं इस कंपनी के ऊपर, और मैं इंतजार करूंगा इस लेवल आने तक। तो मैं जरूर एंट्री लूंगा क्योंकि कंपनी में एट फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करना। फिलहाल के लिए मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा और कोई भी स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं बन रहा है। तो मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे आपके साथ मतलब एजुकेशन एजुकेशन पर्पज में कोई शेयर नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। तो आरती इंडस्ट्रीज इंडिया के एक पॉपुलर, देखा जाए तो केमिकल सेक्टर कंपनीज है। तो जितने सारे केमिकल सेक्टर कंपनीज है उस सारे कंपनीज के एक ही वीकनेस पॉइंट्स देखने को मिला, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स को बेच रहा है उस कंपनी का हालत खराब से खराब होता जा रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो मार्केट में डिमांड है वो घट चुके हैं। और मार्केट में डिमांड जब कोई भी प्रोडक्ट के घट जाते हैं तो उस कंपनी का प्राइस के भी थिंकिंग जो देखा जाए तो कंटिन्यूसली सेल ऑफ होता जाता है। तो कंपनी अभी लोअर सर्किट में लोअर साइड में देखने को मिला। तो इस कंपनी के फिर भी खासियत मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में एक गुड अपडेट्स यहाँ पे आया है। वो क्या है आप देखेंगे तो कंपनी के मार्केट कैप तो छोटा है, बड़ा होने का चांसेस है, और कंपनी 52 वीक के लो के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। मगर कंपनी का पी रेशियो, कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है। डेट ऑफ डे के बारे में बात करूँ, सॉरी डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास डेप्थ भी है, ऐसे नहीं कि कर्जा नहीं है। फिर भी इस कर्जे को कंपनी मेंटेनेंस करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। हाथ में जितना पैसे थे कैश पैसे, वो कैश पैसे को वो कंपनी ने रीयूज किया। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्वार्टरली इस बार अच्छा खासा सेल्स नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ जितने सारे केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और वो भी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बिजनेस करने वाला कंपनी है, वो सारे कंपनीज का हालत खराब है। दो तरीके से चीज मैं आपको दिखाऊंगा। वो क्या है, कंपनी ने देखी प्रॉफिट को इस बार तो, मतलब आज तक की कंपनी 10, मतलब देखा जाए तो ये 4 से 5 साल तक इतना कम प्रॉफिट नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम कंपनी प्रॉफिट इतना कम किया है। तो साथ ही साथ कंपनी के बैलेंस शीट में दो तरीके से चीज देखेंगे कि कंपनी को, आपको लग रहा है कि कंपनी कर्जा ज्यादा लेते ही जा रहा है, कंपनी कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। रिजर्व देखा जाए तो डबल के आसपास है, कोई बात नहीं। कंपनीज के जो सीड मतलब फिक्स एसेट है वो देखेंगे 4800 करोड़ बन चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी इस बार देखिए अच्छा खासा CWIP में भी पैसा फंसा के रखा। इसका मतलब कंपनी कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ वर्किंग में, कुछ प्रोसेसिंग में पैसा कंपनी फंसा के रखा है। तो मेरे हिसाब से वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली कंपनी के मतलब फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। और उसके साथ साथ कंपनी कुछ ट्रेड रिसीव भी किया, आप देखेंगे तो ट्रेड रिसीव कितना किया, तो ट्रेड रिसीव हुआ करीबन 900 करोड़ के आसपास, 940 करोड़। और कंपनी देखिए कैश इक्विपमेंट कितना है, 200 करोड़ के आसपास। और साथ ही साथ आधा एसेट आइटम जितना है कितना, 400 करोड़ के आसपास। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के हाथ में है, सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में ही देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के ऊपर सही टाइम में निवेश करने का, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है वो मैं आपको दिखा दूं। उससे पहले अब म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए कंटिन्यूसली फरवरी मंथ में छोटा मोटा सेल किया, मार्च में अच्छा खासा माल उठाया, अप्रैल में माल बेचा, मई में माल बेचा, उसके बाद देखिए जून और जुलाई इस दोनों मंथ में अच्छा खासा शेयर को खरीदारी किए। अब इस खरीदारी करने के बाद भी आप देखेंगे तो शेयर में किस तरीके से करेक्शन देखने को मिला। तो आपको क्या लग रहा है कि लास्ट 2 मंथ में, मतलब जून और जुलाई मंथ में इस टाइम में अच्छा खासा देखिए बाइंग किया गया। जून एंड जुलाई मंथ में आप देखेंगे इस टाइम ऑफ पीरियड में अच्छा खासा बाई किया गया।
क्यों बाय किया जा रहा है? क्योंकि वो ही लेवल में कंपनी आ चुके हैं जिस लेवल के बाद ही एक बड़ा-सा धमाका देखने को मिलता है, मतलब मिलेगा। क्योंकि उसी रेंज प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उस सपोर्ट को कंपनी फिर से टेस्ट किया। अभी इस टेस्टिंग के बाद मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वही सपोर्ट बना था, उसके बाद ऊपर गया, फिर से देखिए नीचे आया, सपोर्ट फेस किया, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं इस तरीके से प्रिडिक्शन करके काम करता हूँ। तो आपका अगर कोई अलग प्रिडिक्शन है, अलग कोई राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और मिलते हैं इसी तरीके से नया एक वीडियो के साथ। उससे पहले हाँ, और एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गया, कंपनी और एक कंपनी है जिसका नाम है JNA एक्सेल्स लिमिटेड। जिस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। जो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का बोनस का। तो कंपनी स्प्लिट देने वाला है 1 सितंबर में। एक के बदले एक शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। और आप इस कंपनी की हिस्सेदारी लेके रखे हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि आप कितना गर्व फील करते हैं इंडिया के बारे में, क्योंकि कल चंद्रयान लैंड हुआ है। तो उस हिसाब से कितना गर्व आपने फील किया, अगर फील आपने आपने किए हैं तो मुझे जय हिंद लिखकर जरूर भेजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।